हेलो टीम। किसी ब्रांड से अगर अपना स्टॉक चाहिए, मतलब किसी ब्रांड से अपने को स्टॉक अगर मंगवाना है, समझ लो आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, सामने वाले ब्रांच के पास वो प्रोडक्ट है और वो अगर आपको चाहिए तो आपको सामने वाले ब्रांच को रिक्वेस्ट डालना होगा और सामने वाला ब्रांच जो है वो आपको ट्रांसफ़र करेगा, तभी वो आपके स्टॉक में शो होगा और उसके बाद ही आप उसका बिल मार सकते हो, उसको बेच सकते हो। ना कि आप किसी भी ब्रांच से स्टॉक उठा के फिजिकल लेके आए और उसका सिस्टम में बिल करने जाओगे तो वो बिल नहीं होगा। आपको सामने वाले ब्रांच को रिक्वेस्ट डालनी होगी, उससे स्टॉक मंगवाना होगा और वो ट्रांसफ़र करेगा, तभी वो आपके स्टॉक में आ जाएगा। तो किसी ब्रांच को स्टॉक रिक्वेस्ट डालने की प्रोसेस क्या है, वो स्टॉक ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस क्या है, तो ये प्रोसेस आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए जाना है एक्सचेंज वाला स्टॉक रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो ई डब्ल्यू स्टॉक रिक्वेस्ट करके एक मेन्यू है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हम एक मॉडल का रिक्वेस्ट डालेंगे। उसके लिए पहले हमें चेक करना है जो भी आईएमआई नंबर, हम जो भी हैंडसेट हम सामने से लेना चाहते हैं, पहले उसको क्या करना है, सिस्टम में मॉडल क्या नाम से सिस्टम में ऐड है वो पहले हमें उसको कॉपी करके लेना है। अभी समझो एग्जांपल, मुझे ये नंबर है, ये हैंडसेट है, इसका रिक्वेस्ट डालना है सामने वाले ब्रांच को। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम में जो मॉडल है उसको कॉपी करो और इसी मॉडल का सामने वाले ब्रांच को रिक्वेस्ट डालो, क्योंकि क्या हो सकता है कि एकाध दूसरा वर्ड भी अगर गलत हुआ तो वो सामने वाले ब्रांच को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा और वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो आपको करना है एक्सचेंज वाला स्टॉक रिक्वेस्ट, यहाँ पे जाके क्रिएट स्टॉक रिक्वेस्ट। क्रिएट स्टॉक रिक्वेस्ट को जैसे ही क्लिक करोगे, सामने वाला जो ब्रांच है उसका नाम डाल दो कि कौन से ब्रांच को आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, वो हैंडसेट जो है वो कौन से गोडाउन का है। अगर वो एक्सचेंज वाले गोडाउन का है तो एक्सचेंज वाला गोडाउन, डेमो का है तो न्यू गोडाउन। तो ये हैंडसेट एक्सचेंज वाले गोडाउन का है, इसलिए मैं एक्सचेंज वाला गोडाउन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ब्रांड जो है रेडमी है, इसलिए मैंने रेडमी सिलेक्ट किया। और जो मॉडल है, मॉडल मैंने जो कॉपी करके लिया था वो मॉडल यहाँ पे एंटर करना है। थोड़ा सा उसको कट करके वो मॉडल सिलेक्ट करना है। दोबारा डालते हैं इसको। कलर है, तो ये वाला मॉडल है। ये वाला मॉडल का मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी हम एक डालेंगे, जो भी जितने भी क्वांटिटी है वहाँ पे डालनी होगी। अगर ये क्वांटिटी 2 के ऊपर रहेगी तो इसके लिए स्पेशल अप्रूवल लगेगा आपके जो स्टेट अकाउंटेड है। अगर आप 2 से ज़्यादा हैंडसेट मंगवाना चाहते हो तो उसके लिए स्पेशल अप्रूवल लगता है आपके स्टेट अकाउंटेड। यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा तो ये रिक्वेस्ट जाएगी, सामने वाले ब्रांच को रिक्वेस्ट ये चली गई है। ठीक है, अभी ये तो रिक्वेस्ट चली गई। अभी सामने वाले जो ब्रांच है वो कैसे इसको ट्रांसफ़र करेगी या फिर इसका जो प्राइस है वो कैसे प्राइस देगी, वो हम देखेंगे। ये रिक्वेस्ट का प्रोसेस हो गया है यहाँ पे। अभी समझो सामने वाला ब्रांच है वो इसको एक्सेप्ट करेगा और इसको प्राइस देगा। वापस उसी पैर मेनू में जाना पड़ेगा, एक्सचेंज वाला स्टॉक रिक्वेस्ट में स्टॉक रिक्वेस्ट करके वो सेकंड वाला में टैब है, इस पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपकी रिक्वेस्ट है यहाँ पे शो होगी। आज के डेट की जो है रिक्वेस्ट 13 जून की, ये वाली रिक्वेस्ट है, इसको जाके अप्रूव करना होगा। जैसे ही अप्रूव करूँगा यहाँ पे स्कैनिंग के लिए आईएमआई नंबर आएगा। आपको यहाँ पे मैन्युअल एंटर आप करके कोई हैंडसेट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको स्कैन करना होगा। जैसे ही स्कैन होगा यहाँ पे देखो आईएमआई नंबर यहाँ पे नीचे शो हुआ है और उसका लैंडिंग भी यहाँ पे दिख रहा है।
तो जो भी प्राइस है इसके 5% से बिलो आप स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ पे ये एक मैसेज भी आ रहा है। तो आप कितने अमाउंट में देना चाहते हो सामने वाले ब्रांच को, तो यहाँ पे प्राइस डाल सकते हो। अभी समझ लो एग्जांपल ये 11,500 का है, आप सामने वाले ब्रांच को 12,000 में या फिर 12,500 में देना चाहते हो, तो आपका प्रपोज प्राइस है यहाँ पे डाल सकते हो और इसको ओके करके प्रोसीड कर सकते हो। तो सामने वाले ने क्या किया, सामने वाले ने आपको प्राइस दे दिया, जो भी आपने रिक्वेस्ट डाला था वो सामने वाले ब्रांच ने उसका प्रपोज प्राइस दे दिया। अभी आपके मेनू में आना होगा, अभी आपके लॉगिन में, ये भी सामने वाला का लॉगिन है, अभी आपके लॉगिन में दिखेगा आपको कि सामने वाले ने आपको प्राइस जो 12,500 दी है वो कहाँ दिखेगी आपको। वो आपको वापस एक्सचेंज वाला स्टॉक रिक्वेस्ट में माय स्टॉक रिक्वेस्ट में जाना होगा। माय स्टॉक रिक्वेस्ट में यहाँ पे आपको ये जो प्राइस दी गई है यहाँ पे दिख जाएगी। ये प्राइस आपको दिख जाएगी। फिर आपको ये प्राइस अगर ओके है, रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। अगर ये ओके है तो इसको ओके करो और प्रोसीड करो। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो आपने ये प्राइस के लिए अप्रूवल दे दिया है, तो सामने वाला क्या करेगा, इसको आपको ट्रांसफर कर सकता है। तो सामने वाला जो भी ट्रांसफर करेगा उसको जाना होगा B2B ट्रांसफर में, ये वाले मेनू में B2B ट्रांसफर, एक्सचेंज वाला स्टॉक रिक्वेस्ट में B2B ट्रांसफर, इसमें जाके वो यहाँ पे जाके स्कैनिंग वाले ऑप्शन में आएगा और यहाँ पे शिपमेंट के डिटेल्स भरेगा, मतलब आपको वो कैसे भेजना चाहता है, गार्ड व्हीकल नंबर बाय हैंड देना चाहता है या फिर कुरियर बाय कुरियर। अगर कुरियर है तो कुरियर के POD डिटेल्स डालेगा और कौन से कुरियर से भेजा हुआ है। तब ये शिपमेंट भरेगा, आपको स्टॉक कैसे भेज रहा है, बाय हैंड भेज रहा है तो मैन्युअल डाल देगा और ये सबमिट करेगा। जैसे ही सबमिट करेगा ये स्टॉक उसके ब्रांच से आपके ब्रांच को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपके लॉगिन में हम देखेंगे अभी स्टॉक मेरे यहाँ पे आया है कि नहीं। मैंने रिक्वेस्ट डाला था और वापस मेरे भी यहाँ पे उसने ट्रांसफ़र जो किया है सामने वाले ब्रांच में मेरे में दिख रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे जाके रिसीव स्टॉक शिपमेंट में वो देखूंगा, क्योंकि सामने वाले ने मेरे को B2B किया हुआ है। तो यहाँ पे रिसीव स्टॉक शिपमेंट में मुझे ये रिसीव करने के लिए दिखेगा। तो मैं यहाँ पे गया रिसीव, देखो 11,500 उसका लैंडिंग था, उसने 12,500 का रेट दिया हुआ है। मेरे को ये ओके था इसलिए मैंने प्राइस ओके किया था और सामने वाले ब्रांच ने ट्रांसफ़र किया है और मैं इसको अभी ओके करके रिसीव कर रहा हूँ। तो ये अभी मेरे स्टॉक में हैंडसेट Redmi Note 14 Pro आ चुका है और मैं इसका अभी इनवाइस कर सकता हूँ। मेरे स्टॉक किट में आ चुका है और मैं इसका भी इनवाइस कर सकता हूँ कि नहीं हो रहा। तो ये प्रोसेस है स्टॉक रिक्वेस्ट और स्टॉक ट्रांसफ़र की। थैंक